हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मस्त होंगे खुशी से। और 2023 ख़त्म होने वाला है। 2024 में बेहतरीन से और खुशी खुशी रहना है। तो हम लगभग 4 एपिसोड ज्योग्राफी का ख़त्म कर चुके हैं। तो ये 5वां एपिसोड ज्योग्राफी का है, जिसमें हम बात करेंगे भारत की नदी तंत्र। भारत के नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वही व्यक्ति सब्सक्राइब करे जो लूसेंट का विरोध करते हो, क्योंकि लूसेंट बहुत से स्टूडेंट के पास रखा हुआ होगा बट कभी ख़त्म नहीं हुआ है, और लूसेंट से हट के है। और आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप पीडीएफ मंगा सकते हैं। आपका चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाए, या तो व्हाट्सअप नंबर पर आपको भेज देंगे। आप अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट करें, आपको उस पर बोले कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में पूरा साफ से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में है भारत का नदी तंत्र। हम भारत का नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के नदी तंत्र में क्या क्या चीज़ आता है, तो नदियाँ पढ़ेंगे, झीलें के बारे में पढ़ेंगे, जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे, और बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तो नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो नदियों के बारे में हम जानकारी लेने से पहले क्या इसके बारे में है, कैसे क्या होता है, सारा चीज़ बताते हैं। इसमें लिख करके बता रहे हैं, क्योंकि देखिए लिख दिए वीडियो में पहले। अगर हम लिख के बताते हैं तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आप लोग को सपोर्ट से डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट करें। एक छोटा सा यूट्यूबर ही बड़ा और ऊंचा जाने का आप ही लोग से जाएगा, तो आप लोग सपोर्ट करें, ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो हम नदियों से संबंधित शब्दावली, पहले हम नदियों से संबंधित के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम झील के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है नदी बेसिन। नदी बेसिन के बारे में जानते हैं। पहले नदी बेसिन, फिर मुहाना है, उद्गम है, सहायक है, डेल्टा है, उसके बाद एस्चुरी है, भस्म है, गर्ज है, खाई है, जल का विभाजन है, उसके बाद नदी का अवरण है। ये सारे के बारे में हम यहाँ लिख दिए हैं, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लें। उसके बाद हम पढ़ते हैं नदी बेसिन। नदी बेसिन क्या है, भूखंड का वह क्षेत्र जिसमें मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों प्रवाहित होता है या बहती है, उसे हम बेसिन नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बेसिन नदी कहते हैं। दूसरा में है क्या, मुहाना के बारे में जानते हैं। जब कोई सहायक नदी मुख्य नदी में मिले एवं मुख्य नदी समुद्र में जाकर मिले, उस स्थान को मुहाना कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जैसे छोटा सा नदी यहाँ से जा रहा है और क्या हुआ, समुद्र में जाकर क्या हुआ, मिल गया, तो इसे क्या हम कहेंगे, मुहाना कहेंगे। उद्गम वह स्थान जहाँ से कोई नदी निकलती है। जैसे कि मान लीजिए कि पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, एक नदी निकला, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, तो मुहाना बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे गंगोत्री से गंगा नदी निकला है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकला है, तो आप लोग से पूछ लेगा कि गंगोत्री किससे निकला, गंगोत्री से गंगा निकला, यमुनोत्री से यमुना नदी में,
ठीक है। उसके बाद उद्गम हो गया। उसके बाद हम चलते हैं सहायक नदी। सहायक नदी वे छोटी छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी से जाकर मिलती है, मुख्य नदी से जाकर मिलती है, और इन नदियों की दिशा मुख्य नदियों के अनुसार होती है। जैसे कहा जा रहा है कि छोटी छोटी नदी, ठीक है, मुख्य नदी से जाकर मिलती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पास ये नदी बह रहा है, ठीक है, और यहाँ पास क्या हुआ, एक छोटा सा नदी गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, मतलब छोटा छोटा नदी जाकर क्या हुआ, बड़ा नदी या समुद्र में जाकर क्या हुआ, मिल गया, उससे मुख्य नदी के अनुसार हो जाती है। और क्या होता है, छोटा छोटा जो नदी है ये क्या हो जाता है, इसके अनुसार बहना शुरू हो जाता है, उसे हम कहेंगे सहायक नदी, ठीक है। उसके बाद डेल्टा के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। डेल्टा क्या है? डेल्टा मैदानी क्षेत्रों से बहने वाली नदियों अपने साथ बहुत सारा सिल्ट, गाद, मलबा लेकर समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में एक दलदली, जैसे नदी है, जैसे छोटा छोटा सा कंगा पत्थर दलदली जैसा एक क्या बना लेता, स्थान बना लेता है, भूमि का निर्माण करती है, जिसे हम डेल्टा कहेंगे, ठीक है। जिसमें से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके यस जरूर कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो डिसलाइक भी है, वीडियो में डिसलाइक करें, और समझ में आए तो लाइक भी करें, और हर दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। थैंक यू। उसके बाद हो गया एस्चुरी। एस्चुरी जब पठारी एवं पथरीले रास्तों से कोई नदी प्रवाहित होता है, जैसे उबड़ खाबड़ में प्रवाहित होता है, और समुद्र या सागर खाड़ी में जाकर खड़े रूप से मिलती है। जैसे डायरेक्ट कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से जा रहा है उबड़ खाबड़ से, और डायरेक्ट क्या होता है कि यहाँ पर से डायरेक्ट यहाँ पास पानी गिरा या तो यहाँ गिरा, ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो, उससे एस्चुरी का निर्माण होता है, उसे एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भस्म घाटी। भस्म घाटी दो पर्वतों या पर्वत श्रेणियों के बीच जब कोई नदी प्रवाहित होता है तो पर्वत श्रेणियों के बीच की घाटी को भस्म घाटी कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि ये पहाड़ है, ठीक है, मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, और एक पहाड़ ये भी है, यही आ गया, ठीक है। यहाँ पर से क्या हुआ कि नदी गुजर रहा, तो इस नदी को हम लोग क्या कहेंगे, तो भस्म नदी कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में नर्मदा नदी बिंद सतपुड़ा के बीच भस्म नदी का निर्माण करती है। तो आप लोग इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं भस्म नदी का पिक्चर, बोले भस्म नदी कौन सा है, ठीक है। उसके गाज या खाही। गाज और खाही भस्म घाटी से बहने वाली नदियों इस क्षेत्र को और गहरा कर देती है, जिससे गाज और खाही कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के बीचों बीच से आ रहा है, अब क्या करता है कि अचानक यहाँ से क्या होता है, गिरता है, तो यहाँ पास क्या होता है, एक गड्ढा बन जाता है, तो यहाँ पास क्या हो गया, इसे हम खाई कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अब जल विभाजन के बारे में हम जानते हैं। जल विभाजन क्या है? जब कोई ऊंचे भूमि जैसे पर्वत, पठार, नदी के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करे तो इससे जल विभाजन कहते हैं। जैसे कि भारत में अरावली
विंध्य, सतपुड़ा एवं पश्चिमी घाट आदि जल विभाजन का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हो गया नदी अपहरण। ये हो गया नदी का लास्ट स्टेप। बताते हैं, वे नदी जो पहले किसी अन्य मुख्य नदी की सहायक नदी थी, जैसे किसी का सहायक नदी था, ठीक है, वह और बाद में किसी अन्य के मुख्य नदी के सहायक हो जाए तो इसे अपहरण नदी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चलते जा रहा है, चलते गया इस नदी में, एक ही नदी आया यहाँ पर, जा क्या हुआ, विलुप्त हो गया, ये पूरा मिल गया, तो क्या हुआ, सहायक नदी था, दूसरे की सहायक नदी बन गया। जैसे तीस्ता नदी जो है ना, तीस्ता नदी पहले गंगा का सहायक नदी था, ठीक है, क्या था, गंगा का सहायक नदी, अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गया। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि तीस्ता पहले किसका सहायक नदी था, तो गंगा का, और अब किसका बन गया है, तो ब्रह्मपुत्र तीस्ता का सहायक नदी बन गया। तो आज हम आपको बताएं नदी के बारे में। कल हम आपको नदी के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे, जिसमें से पर्वतीय, उत्तरावर्ती और अनुवर्ती होता है। जैसे पूर्ववर्ती में वे नदी जो पर्वत निर्माण के पहले इसी मार्ग से बहती थी और पर्वत निर्माण के बाद पर्वत को काटकर पुनः अपने उसी मार्ग पर बह रही हो, ऐसी नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जैसे में सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी, तीस्ता और महानदी, ठीक है, ये 3 तरह का आपको कल ये बात बताएंगे। उसके बाद बताएंगे सिंधु नदी तंत्र, और इसमें आपको लगभग 5 से 6 पेज का PDF है, और पूरे नदी के बारे में बहुत बेहतरीन से इसमें डिज़ाइन किया गया है। अगर आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके आप कमेंट कर दें, आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू।